इसलिए विश्वास और अर्थी को बहुत सोच समझ करके तोड़ना चाहिए, उठाना चाहिए महाराज, क्योंकि अगर एक बार उठ गई ना तो दोबारा लौट करके नहीं आती है। तो कहते हैं शिव ही साक्षात ब्रह्म है, पूर्ण परमेश्वर है, इसलिए महाराज इनकी दोनों रूपों में उपासना होती है। ये निर्गुण भी है, सगुण भी है। जब इनको सगुण बनना होता है ये रुद्र के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में अवतार लेते हैं, और जब इनको निर्गुण निराकार बनना होता है तो कहते हैं उन्हीं ब्रह्मा विष्णु के महाराज झगड़े से ये निर्गुण रूप में, लिंग के रूप में भी प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं ये लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई मुझे आप बताइए, ये कथा मुझे सुनाइए। तो यहाँ पर नंदिकेश्वर किसको सुना रहे हैं? बोले सनत कुमारों को, और सुश्रुत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा विष्णु का झगड़ा हो गया महाराज। ब्रह्मा जी अपने अहंकार में आकर के ये भूल गए कि जगत में मुझे भी बनाने वाला कोई है संसार में। कहते हैं ब्रह्मा जी गए कहाँ? बोले क्षीर सागर में, जहाँ विष्णु शयन कर रहे थे, लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी। उस समय गंधर्व आदि उनकी सुंदर महाराज स्तुति कर रहे, वही पूजा कर रहे, उनके गढ़ समस्त खड़े होकर के भगवान का वंदन कर रहे हैं। अब कहा जाता है उस समय ब्रह्मा जी अहंकार में थे, अहंकार में आकर के विष्णु जी से कहा कि रे मूर्ख, इस प्रकार क्यों बैठा हुआ है, इस प्रकार क्यों सोया है? मैं तेरा पिता हूँ, और पिता के आने पर भी क्या पुत्र को नहीं उठना चाहिए? कहते हैं विष्णु जी को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन विष्णु जी थोड़े से सरल भी हैं महाराज, इसलिए मनोभाव को बदलते हुए, मुखाकृति को सुधारते हुए विष्णु जी कहते हैं कि महाराज शायद आपको कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई, कोई बात नहीं, बालकों से कभी कभी गलती हो जाती है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। अब दोनों का झगड़ा इतना बड़ा, वो कह रहा मैं श्रेष्ठ हूँ, वो कह रहा मैं श्रेष्ठ हूँ महाराज। इतना झगड़ा बढ़ गया कि दोनों के बीच में आपस में युद्ध होने लगा। कहते हैं उस समय चाहे माहेश्वर अस्त्र हो, चाहे पाशुपतास्त्र हो, हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र का एक दूसरे पर ये प्रहार करने लगे। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे लोकों में महाराज हाहाकार मचने लगा। तब जितने भी देवता थे वो भागे भागे शिव जी के पास गए, शिव जी को जाकर के प्रणाम किया। तब भोले बाबा कहते हैं कि देवताओं आपके आने का कारण मुझे पता है, क्योंकि भगवान महाराज त्रिकालदर्शी हैं, वो तो तीनों कालों में हर चीज को जानने वाले हैं। भूत भविष्य वर्तमान क्या है उनके बोले हाथों की महाराज मैल के समान है। जो साक्षात भूत भावन भोलेनाथ हैं, उनके लिए क्या छुपा है? कहा जाता है उस समय भोलेनाथ ने कहा कि मुझे पता है ब्रह्मा विष्णु युद्ध कर रहे हैं और उनके युद्ध को रुकवाने के लिए तुम्हारा आगमन हुआ। कहते हैं उस समय भोलेनाथ अपने गढ़ों को लेकर के, अर्थात 100 गढ़ों को उन्होंने साथ में लिया और सीधे ब्रह्मा विष्णु जहाँ युद्ध कर रहे थे उस स्थली में पहुंच गए। बादलों के बीच छुप करके भोलेनाथ ये दृश्य देख रहे थे। कहते हैं उस समय महाराज इतना युद्ध बढ़ा कि भगवान को भी समझ में नहीं आया कैसे इनके मोह को, कैसे इनके अहंकार को दूर किया जाए। तो कहते हैं जब एक दूसरे पर ये वार करने लगे, अस्त्र शस्त्र चल रहे, तब भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के इनके युद्ध को रोकने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में बीच में भगवान प्रकट हो गए। अब कहते हैं यही भगवान का लिंग स्वरूप था। अब ब्रह्मा विष्णु का युद्ध तो रुक गया, दोनों शांत हो गए। दोनों सोचने लगे कि ये कैसी महाराज छवि है, ये कैसा स्तंभ है जो अद्भुत अलौकिक, न जिसका आदि है न जिसका अंत है। इसलिए देखो हम दोनों दो हैं, युद्ध करने से अभी बात नहीं बनने वाली। ये आखिर है क्या और आया कहाँ से, इसे पता लगाने के लिए हम दोनों को युद्ध नहीं करना चाहिए, मैत्री कर लेनी चाहिए। अर्थात एक और तुम जाओ, एक और मैं जाऊं और पता करके आए कि ये आखिर है क्या। जो जीतेगा वही श्रेष्ठ होगा। दोनों ने निर्णय ले लिया कि जो इसके आदि अंत का पता लगा लेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा और उसी की जगत में पूजा होगी। भगवान भोलेनाथ भी कह रहे हैं कि चलो लगाओ पता ही नहीं लग पाएगा महाराज। कहा जाता है कि सूकर का रूप धारण करके, वाराह का रूप धारण करके विष्णु जी पाताल के नीचे गए और नीचे का पता लगाने लगे, मूल भाग का पता लगाने लगे। कहा जाता है महाराज कि विष्णु जी ने 1000 वर्ष तक
वेग पूर्वक जा करके नीचे पाताल की ओर इस अग्नि स्तंभ के मूल का पता लगाया, लेकिन नहीं लगा पाए। तब हार करके वापस आकर के वहीं पर खड़े हो गए जहां से ये युद्ध आरंभ हुआ था। अब कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और हंस का रूप लेकर के ब्रह्मा जी भी ऊपर की ओर गए इसका पता लगाने के लिए। एक नीचे की ओर गए थे, एक ऊपर की ओर गए थे। ब्रह्मा जी जाते जाते सिर्फ अभी मध्य तक ही पहुंचे थे। कहते उस समय ऊपर से एक केतकी का पुष्प गिर रहा था। शिव जी ने ही शायद भेजा होगा कि जाओ और जा करके इनका जो संशय अहंकार है उसे खत्म करो। कहते हैं केतकी का पुष्प उधर से गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उसे देखा और पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? इस अग्नि स्तंभ का जो ये स्तंभ प्रकट हुआ इसका अंत कहाँ है, इसका ऊपर का छोर कहाँ है, तुम मुझे बताओ। कहते हैं उस समय केतकी के पुष्प ने कहा कि महाराज मैं इसके मूल भाग से, सत्य सत्य बताऊं तो मैं इसके मूल भाग से कई हजार वर्षों से गिर रहा हूं, लेकिन अभी पता ही नहीं चला। अर्थात मध्य भाग से इसके बीच के भाग से न जाने कई हजार वर्षों से गिर रहा हूं, लेकिन इसके आदि अंत का पता ही नहीं चल पा रहा है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमारा प्रयास तो व्यर्थ हो गया महाराज। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि केतकी के पुष्प मित्रता कर लेते हैं। अर्थात कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां मित्र की जब बात आए तो कहते हैं वहां पर झूठ बोलने से भी पाप नहीं लगता है। मित्र को यदि बचाना हो महाराज तो कहते हैं आज तुम हमसे मित्रता कर लो और जाकर के विष्णु से इतना कह देना कि ब्रह्मा ने इसका अंत पता कर लिया है। बस तुम्हें इतना कहना है, आगे हमारी प्रभुता बन जाएगी, हमारा नाम हो जाएगा। कहते हैं उस समय महाराज वही केतकी के पुष्प को लेकर के ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु आज से मैं ही श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैंने इस स्तंभ का पता लगा लिया है। विष्णु जी ने कहा हम कैसे मान लें? बोले मेरे पास महाराज प्रमाण है, साथ में सबूत लेकर के आया हूँ, गवाह लेकर के आया हूँ। बोले केतकी का जो पुष्प है ना इससे पूछो, इसने जाना है और ये हमारे साथ गया था, हमने इसके अंत का पता लगा लिया। विष्णु जी ने मान लिया और कहते हैं विष्णु जी बेचारे वैसे सरल, विष्णु जी साधारण रूप से शांत होकर के प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी का सुंदर पूजन करने लगे। अब भोलेनाथ को इस झूठ से इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि भगवान भोलेनाथ साक्षात वहीं पर अग्नि स्तंभ से सुंदर रूप धारण करके प्रकट हो गए। और कहते हैं उस समय भोलेनाथ की महाराज भ्रकुटी टेढ़ी थी। सिर्फ ब्रह्मा को देख करके, विष्णु को देख करके भोलेनाथ ने कहा कि हे देव आप साक्षात पूजनीय हैं और पूजा के अधिकारी हैं। जगत में तुम भले महाराज एक महत्वता रखते हो, पूजा के तुम सर्वप्रथम अधिकारी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं। इसलिए आज से मैं तुम्हें इस जगत का मालिक बनाता हूँ और संसार में हर जगह तुम्हारी ही मूर्तियों की पूजा होगी और पूरे धराधाम में सिर्फ विष्णु के ही अवतारों का गुणगान किया जाएगा। कहते भोलेनाथ ने ही भगवान विष्णु को ये वरदान दे दिया। अब ब्रह्मा जी की ओर जब देखे तो बहुत क्रोध में थे भोलेनाथ। कहते हैं क्रोध में आ करके अपनी भौहों के मध्य भाग से एक सुंदर से कहते हैं एक विकराल रूप धारण किए हुए पुरुष को प्रकट किया। ये भैरव थे, लपलपाती जीव थी और कहते हैं हाथ में तलवार लेकर के जब प्रकट हुए तो उस समय इन्होंने कहा कि कहिए महाराज क्या सेवा करूं? हे भगवान बताइए क्या सेवा करूं आपकी? कहते हैं इस ब्रह्मा ने जिस मुख से झूठ बोला है ना बस वही करना है कि उसकी उसी सिर को, उसी धड़ को बिल्कुल अलग कर देना है महाराज। उस समय भैरव को आदेश दिया भोलेनाथ ने कि इस लपलपाती तलवार से ब्रह्मा का स्वागत करना है और ब्रह्मा का सत्कार करना है जिसने झूठ बोला है, क्योंकि झूठ से हमें सबसे ज्यादा नफरत है। उस समय कहते हैं कि भैरव ने महाराज भगवान के वाणी को सत्य करने के लिए ब्रह्मा के केसों को पकड़ा और जिस मुख से उन्होंने ये झूठ बोला था कहते हैं उस सिर को ही धड़ से अलग कर दिया। अब जैसे ही सिर अलग हुआ, ब्रह्मा जी के अब कितने सिर हो गए? बोले 4 हो गए, पहले 5 थे। तो 5वें से झूठ बोला था, इसलिए भैरव जी ने भगवान के कहने पर 5वां सिर काट दिया था। इसलिए अब ब्रह्मा जी कितने हो गए? बोले चतुर्मुखी हो गए महाराज। दूसरा कारण यदि कहें सत्य सत्य, भगवान कहते हैं ना भगवान शिव क्या है? बोले पंचानन है, अर्थात ब्रह्मा जी चतुरानन, भगवान भोलेनाथ पंचानन। अब बोले ऐसा पुत्र किस काम का जो पिता का मान न बढ़ाए, सम्मान न बढ़ाए? तो बोले पुत्र क्या हो गया? बोले खड़ानन हो गया महाराज।